स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर जेई मेंस 2023। बच्चों, आज फर्स्ट एग्जाम हो गया 24 जनवरी का और 2 शिफ्ट्स हो गए। पहली शिफ्ट की आज हम बात करें कैसा था ओवरऑल, तो अगर हम इस एनालिसिस को देख रहे हैं तो ये बहुत सारे बच्चों से बातचीत करके एनालिसिस बनाई गई है। फर्स्ट शिफ्ट को बहुत से बच्चों ने इजी कहा, इजी टू मॉडरेट कहा। उसका कारण ये है कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन का लेवल था एग्जैक्टली वही लेवल था, मॉडरेट काइंड ऑफ लेवल। सो ऑन द रिएक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड, ये शिफ्ट जो था वो पिछले साल जैसा ही था। मैथमेटिक्स एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट था। अगर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स से कंपेयर करें मैथ्स को, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो थे वो लेंदी भी थे और डिफिकल्ट भी थे। और ये हर साल होता है, तो आगे के जो सेशंस होंगे उसमें भी आप ये मान के चलो कि मैथमेटिक्स जो होगा वो टाइम टेकिंग होगा। तो जेई मैथमेटिक्स का जो सेक्शन था वो फुली लेंदी था। क्वेश्चंस जिन टॉपिक्स से थे वो था इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा। आप लोगों को भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े इजी थे। ओवरऑल मैथ का जो सेक्शन था दैट वाज डिफिकल्ट कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। लेकिन जो स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम विल फाइंड इट इजी टू स्कोर, ये तो ऐसी बात है। बट ओवरऑल मैथ्स वाज फाउंड टू बी लेंदी। सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें, केमिस्ट्री की बात करते हैं पहले, तो केमिस्ट्री हैड मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सेक्शन में ऑर्गेनिक का हर साल रहता है जोर। कुछ बच्चों का ये कहना था कि आयुपैक नोमेनक्लेचर से क्वेश्चंस नहीं थे, बट देयर वर क्वेश्चंस लाइक आइडेंटिफाई रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आगे के सेशंस में भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेम रिएक्शन पे आपका कमांड होना चाहिए, क्योंकि नेम रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म से भी। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो क्वेश्चंस थे वो ऑप्टिक्स चैप्टर से थे, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स, जैसे कि कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। सो मैथमेटिक्स ही लास्ट ईयर की तरह इस साल भी डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है, और चांसेस यही है कि कट ऑफ भी अभी तो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता क्योंकि बाकी की शिफ्ट्स बाकी हैं, बट ऑलमोस्ट उसी जैसा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी वैसा ही है, मॉडरेट लेवल आप मान सकते हो। फिजिक्स जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। केमिस्ट्री में अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन डायरेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं तो वो आप बना सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नेम रिएक्शन तो बिल्कुल कमांड में होना चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन याद होना चाहिए। इनऑर्गेनिक में जितने एक्सेप्शंस हैं वो क्वेश्चन के पॉइंट बनते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, राइट। और इसके अलावा फिजिक्स में भी कम से कम फॉर्मूला शीट जो आपके पास होगी उसे रिवाइज कर लीजिए। वो वहाँ पर भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स के जो चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूलाज और ऑप्टिक्स पार्ट के जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, आप हो सकता है कि पैटर्न गेट्स रिपीटेड। जेई में पहला पेपर का जो पैटर्न होता है वही रिपीट होता रहता है, तो वही रिपीट होने के चांसेस भी है। सो आई होप दिस एनालिसिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जिन बच्चों के एग्जाम्स बाकी हैं आप पढ़ाई करते रहिए, स्टे अपडेटेड विद द चैनल एंड डू सब्सक्राइब। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।